नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड लोकसेवा आयोग में निकली हुई हाली सब इंस्पेक्टर पोस्ट की उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कितनी टोटल पोस्ट है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सबसे पहले फिजिकल्स लिए जाएंगे और फिजिकल्स इसकी बहुत ही टफ होने वाली है क्योंकि फिजिकल्स में ही काफ़ी सारे स्टूडेंट छट जाएंगे। तो मैं फिजिकल्स के लेकर सबसे ज़्यादा बात करने जा रहा हूँ कि आपको फिजिकल किस तरह से तैयारी करना है। तो चलिए बिना देर के हुए मैं पॉइंट पे बात करता हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं हर एक गवर्नमेंट लेटेस्ट अपडेट अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूं। तो चलिए बिना देर के हुए टॉपिक पे बात करते हैं। बता दूं, उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की 3 तरह की पोस्टें निकली है दोस्तों, जो 222 पोस्ट है। इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है। सबसे पहला है उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर में दोस्तों 2 तरह से आता है, एक नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस और दूसरा होता है दोस्तों अभिसूचना यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है। और दूसरा पोस्ट है दोस्तों अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी कि फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। जो दूसरा पोस्ट है दोस्तों फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, इसका हिंदी में होता है दोस्तों अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। और जो तीसरा पोस्ट है दोस्तों गुल्म नायक, ये ओनली सिर्फ पुरुष के लिए है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पलटन पलटन कमांडर। ठीक है दोस्तों, ये पीएससी और आईआरबी के तरह से तहत ये आपको लिया जाएगा। और इसकी जो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन जो फॉर्म की डेट थी 31 जनवरी 2024 से लेकर दोस्तों आप इसको 20 जनवरी 2024 तक आपको कंप्लीट कर लेना है यानी कि फॉर्म भर देना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 20 फरवरी तक जब आप फॉर्म आप भर चुके होंगे तो उससे पहले का ही आप इसमें जितने भी दस्तावेज मांगेंगे 20 फरवरी तक के ही आप दस्तावेज डाल देना। ऐसा ना हो कि आप दस्तावेज बाद में आप इसको दर्शाएं तो वो आपका मान्य नहीं होगा। यानी कि 20 फरवरी तक आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स जो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको लगेंगे वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला है उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर की दोस्तों, तो सब इंस्पेक्टर की दोस्तों 65 पोस्ट है। यानी कि सिविल का जो पोस्ट है दोस्तों कितने हैं, 65 पोस्ट है। वहीं पे इंटेलिजेंस जो दूसरा नंबर पे आता है, इंटेलिजेंस का दोस्तों 43 पोस्ट है। कितने पोस्ट है, 43। वहीं पे फायर स्टेशन जो दूसरे वाले जो आते हैं फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर वाले का दोस्तों टोटल 25 पोस्ट है। ठीक है। और जो पलटन है गुल्म नायक का दोस्तों, पलटन का दोस्तों 89। कितना है दोस्तों, 89 पोस्ट। यानी कि टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो देखिएगा 222 पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसकी जो पे स्केल है दोस्तों काफ़ी ही अच्छा है, काफ़ी मस्त है पे स्केल। 44,900 से स्टार्टिंग है दोस्तों और 1,42,400 रुपया। ये लेवल 7 की है दोस्तों पे स्केल, जो इंडिया में लेवल 7 काफ़ी अच्छा माना जाता है, सबसे टॉप का माना जाता है। और इसकी एज जो है ना दोस्तों 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के ही लिया जाएगा। लेकिन इसमें 1 वर्ष की और छूट दे दी गई है क्योंकि जो 2022 में जो कोविड आया था उस दरमियान में जो भी इन लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था उनको 1 वर्ष की दोस्तों छूट दी जाएगी। इस समय 2022 में इसकी जो निकली थी वैकेंसी तो उस समय इसको कैंसिल कर दिया गया था। और कैंसिल करने की वजह से क्या है कि जो लोग उस समय फॉर्म फिलअप किए थे शायद उनका 28 वर्ष कंप्लीट हो गया होगा, अगर 29 में पहुंचे हैं तो वो भी फॉर्म ये भर सकते हैं। 1 साल का इसमें छूट दिया गया है कोविड की वजह से। ठीक है, याद रखना। और जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन। और जो पूर्व सैनिक है जो मतलब कि सैनिक में अपना काम दे चुके हैं उनका दोस्तों 12th लेवल पे ही अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर वो 12th पास है तो। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा दोस्तों सबसे पहले फिजिकल, फिर रिटन, फिर मेडिकल। ठीक है। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन फी अगर बात करूं तो इसका कोई भी शुल्क नहीं है, बिना शुल्क के आप आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे, या आपको आधार कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, परीक्षा आवेदन पत्र होना चाहिए। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तीसरा होता है जो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र होता है। चौथा, निवास प्रमाण पत्र होता है। फिर 5वां दोस्तों समकक्ष योग पत्र है। और 6ठा समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र है। 7वां पासपोर्ट साइज फोटो है। और 8वां हो गया दोस्तों फ़ोन एंड ईमेल आईडी। ठीक है। और 9वां दोस्तों हो गया परीक्षा फीस का भुगतान। ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काउंटिंग गलत हो गया, यहाँ पे 5 होना चाहिए था और यहाँ 6। खैर कोई बात नहीं, काउंटिंग पे मत जाइएगा। लेकिन इतने जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको अनिवार्य है। आप 20 फरवरी से पहले ये सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेना, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। आप इसमें आपको छांट दिया जाएगा अगर ये कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो। ठीक है।
बात करूं सबसे पहले फिजिकल की, तो फिजिकल होता है दोस्तों पहला शारीरिक मानक। अगर इसमें आप पास होएंगे तभी आप शारीरिक दक्षता में जाएंगे, और जब शारीरिक दक्षता में जाएंगे ना दोस्तों, उसके बाद ही आप फिर रिटेन और मेडिकल आप दे पाएंगे। तो पहले शारीरिक मानक की बात करते हैं। तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुषों के लिए 167.70 सेंटीमीटर का हाइट दिया गया है, इतना होना अनिवार्य है। वहीं पे महिला यानी फीमेल वाले को कैंडिडेट का 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ये दोस्तों हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, शारीरिक मानक की, यानी कि जो शारीरिक की जो मापदंड होते हैं। वहीं पे अनुसूचित जनजाति वाले का दोस्तों पुरुष का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो महिला है दोस्तों उसको 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं, जो क्योंकि उत्तराखंड जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, वो पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी पुरुष हैं उनके लिए 162.60 सेंटीमीटर होना आवश्यक है हाइट, और महिलाओं का 147 सेंटीमीटर होना हाइट बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि चेस्ट की अगर बात करें तो अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बिना फुलाए हुए दोस्तों 78.80 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और फुलाने के बाद दोस्तों 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 83.80 सेंटीमीटर होना चाहिए जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें इनकी अनुसूचित जनजाति का और पर्वतीय क्षेत्र का दोस्तों, तो इनका भी 76.5 सेंटीमीटर, इनका जो अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र का जो चेस्ट होना चाहिए दोस्तों 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाकर 81.5 सेंटीमीटर यानी 81.5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। चेस्ट में दोस्तों महिलाओं को कोई भी मापदंड नहीं दिया गया है, महिलाओं के लिए छूट है, इनका चेस्ट इनका अलाउ नहीं है, ठीक है। और वहीं पे अगर जब ये आप क्वालिफाई कर जाएंगे पहला शारीरिक मानक, उसके बाद दोस्तों होता है शारीरिक दक्षता। जब इसमें आप पास होइएगा ना उसके बाद ही इसमें आप आइएगा। इसमें अगर आप फेल हो जाएगा तो आप छट जाइएगा, फिर अगले राउंड में आप नहीं आ पाइएगा। जब ये पहला राउंड आप क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद ही आप दूसरा राउंड में आइएगा। तो दूसरा राउंड में क्या दोस्तों, क्रिकेट बॉल थ्रो, जो आप देखते हो ना जो मैच में क्रिकेट बॉल होता है, वो मेल आदमी यानी कि पुरुष के लिए 50 मीटर तक आपको फेंकना बहुत जरूरी है। अगर 50 मीटर से कम फेंकते हैं तो आप छट जाइएगा। वहीं पे महिलाओं के लिए 20 मीटर फेंकना अनिवार्य है, ठीक है। लंबी कूद यानी कि जो लॉन्ग जंप होते हैं दोस्तों, लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए दोस्तों 13 फीट और महिलाओं के लिए है 8 फीट, ठीक है। और चिनिंग अप 5 बार, यानी कि चिनिंग अप जो है सिर्फ पुरुषों के लिए चिनिंग अप 5 बार होना अनिवार्य है, ठीक है। दौड़ जो है दोस्तों 5 किलोमीटर है 30 मिनट में, पुरुषों के लिए बहुत ही आराम से आप दौड़ जाओगे, दौड़ की कोई टेंशन नहीं लेना है। और महिलाओं के लिए दोस्तों 200 मीटर है महिलाओं के लिए मात्र 40 सेकंड में, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। दौड़ में तो खैर टेंशन नहीं लेना है, दौड़ आप निकाल सकते हैं। वहीं पे दंड बैठक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए दंड बैठक रखा गया है। 2 मिनट 30 सेकंड में 40 बार आपको दंड बैठक करना है। और वहीं पे 60 सेकंड में सिर्फ बैठक करना है कितना दोस्तों, 50 बार, ठीक है। और स्कीपिंग जो महिलाओं के लिए सिर्फ रखा गया है, जो आप रस्सी से ऐसे जो कूदते हैं स्कीपिंग करते हैं, उनको 1 मिनट में 60 बार करना अनिवार्य है। और ये पुरुषों के लिए दोस्तों नहीं रखा गया स्कीपिंग, ठीक है। जब ये राउंड पहला ये राउंड क्लियर करिएगा, दूसरा ये राउंड, तीसरा ये राउंड, फिर चौथा जब आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद आपको रिटेन लिया जाएगा दोस्तों। रिटेन एग्जाम्स में जब आप क्वालिफाई कर जाएगा तब जाकर आपको मेडिकल टेस्ट होगा। जब मेडिकल टेस्ट हो जाएगा तो फाइनल आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। और रही बात इसमें कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ इसका नोटिफिकेशन। उसमें जितने भी सब्जेक्टिव वाइज जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसका सारा डिटेल रहेगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। मैथ से क्या क्या सिलेबस होंगे, साइंस से क्या क्या होंगे, जीके जीएस से क्या क्या सिलेबस होंगे, सारा कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप डाउनलोड कर लेना, उससे आप अपनी तैयारी करना, आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।